महतो जी, मंचासीन महात्मागण, दूर दराज से पधारे हुए भक्त समाज, ग्रामवासियों, सेवक सती एवं प्यारे बच्चों, आज अपार हर्ष की बात है। जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि आप भगवान के दरबार में आए हुए हैं। आप लोग 5-10 मिनट शांति बनाइए, कोई किसी से बातचीत नहीं करेंगे। संचालक महोदय जी का कहना था कि आप भगवान के दरबार में आए हुए हैं। तो भगवान किसको कहते हैं जानते हैं? भ से भूमि, ग से गगन माने आकाश, व से वायु, आ से आग, न से नयन। यही भगवान की परिभाषा है। ज्ञान वैराग्य श्री सहित यश और धर्म निधान, ईश्वर सद्भावयुता ताही कहत भगवान। अच्छी बातें संचालक महोदय कहे थे। श्रोताओं, एक बार की बात है, गुरु और शिष्य भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। चलते चलते दिन भर चलते रहे। चलते चलते जब संध्या हो गई तो रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भोजन चिताने का प्रयास किया। वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाए। जब वह सफाई हो गई तो गुरु महाराज ने चेला से कहा कि तुम गांव की ओर दुकान के पास जाओ, 4 आना का तेल ले लेना, सरसों का। 4 आना का तेल किसी जमाने में मिलता था 40 वर्ष पहले, लेकिन ध्यान रखना 4 आना का तेल ले लेना और तेल जब मिल जाए तो लावा दुआ मांग लेना। वह मलिया लेकर के शिष्य चला तेल लाने के लिए। जब दुकानदार जी के पास गया तो वह 4 आना का तेल ले लिया, मलिया जो है भर गया। गुरु जी कहा था कि लावा दुआ मांग लेना, तो वह दुकानदार से कहा कि लावा दुआ दीजिए ना, तो कहा कि मलिया तो भरा हुआ है। कहा कि नहीं, गुरु मुखवाणी उपजे शिष्य साच करिमान, यही विधि फंदा छूटी है और युक्ति नहीं आन। गुरु जी कहे हुए हैं तो आपको लावा दुआ देना होगा। तो कहा कि जगह नहीं है। कहा कि आप दीजिए तो हम ले लेंगे। कहाँ लोगे? कहा कि मलिया ऐजे जो 4 आना का तेल था उसको उल्टा दिया। तो ऊपर क्या हो गया? मलिया का पेन अर्थात गोरा, गोरा में भी थोड़ा सा जगह था, वह लावा दुआ ले लिया और वह तेल लेकर के चला कहाँ? गुरु जी के पास। गुरु जी को कहा कि गुरु जी हम तेल ले आए, आप जलावन भी ले आए हैं। कहा कि हाँ। कहा कि तेल लाया? तो हाँ। कहा कि कहाँ है तेल? तो ये तो है लावा दुआ, आप कहे थे सो है लावा दुआ। कहा कि 4 आना का तेल, तो वो भी ऐसे उल्टा दिया। बात समझ में आई? मलिया का तेल तो वहां गिर गया नहीं, और गुरु महाराज कहा कि लावा दुआ कहाँ है? तो लावा दुआ ऊपर में है, तेल 4 आना का तो ऐसे उल्टा दिया, गिर गया नहीं। तो कहने का भाव है, गुरु मुखवाणी उपजे शिष्य साच करिमान, यही विधि फंदा छूटी है और युक्ति नहीं आन। गुरु जो कहे उसको विचारना चाहिए, गुरु की बात पर तर्क नहीं करना चाहिए। गुरु और माता पिता को बातों पर तर्क नहीं करना चाहिए। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ ज्ञानी। माता पिता और गुरु कभी भी शिष्य और बेटा बेटी को माता पिता कभी भी अहित नहीं चाहता है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी।
इसलिए जीवन में यदि आप जीना चाहते हैं तो सांसारिक ज्ञान भी होना जरूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना जरूरी है। स्कूल कॉलेज को जो गुरु हैं आध्यात्मिक ज्ञान सिखाते हैं, आध्यात्मिक कला सिखाते हैं, लेकिन जो भौतिक कला सिखाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है वह क्या सिखाते हैं? आध्यात्मिक अर्थात भाव रूपी संसार सागर की पार होने की कला सिखाता है। इसलिए मानव जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो गुरु